थैंक यू सो मच। तो साथियों, हमने मानव शरीर एक अद्भुत मशीन है इसके बारे में डिस्कस किया। जिस प्रकार से गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्टों का अलग अलग काम होता है, उसी प्रकार से मानव शरीर का काम है। प्रत्येक अंग का अपना अपना कार्य है। स्वस्थ रहने के लिए सभी अंगों का सही होना जरूरी है कि हमारे सारे ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करे, सारे अंग है वो अच्छे से काम करे, तभी हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम काम कर पाता है। जिस प्रकार से हमारी मोटरसाइकिल होती है, गाड़ी होती है, मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि वो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल गाड़ी जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, उसकी हम इतनी देख रेख करते हैं, उसका हम इतना ध्यान रखते हैं, उस पे हम इतना खर्चा करते हैं, हर टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं। यदि हम ये चीजें ना करवाएं, सर्विस ना करवाएं, बैटरी टाइम से ना बदलवाएं, तो वो खराब हो सकती है। तो यदि हम 1 लाख रुपए की एक जो मशीन है उसका हम इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन जो हमारा शरीर भी एक मशीन के रूप में करोड़ों अरबों रुपए की मशीन है, हम उसके अंदर गलत खाना डालते रहते हैं। उसके फंक्शंस क्या क्या है हम इसके बारे में पढ़ाई नहीं करते हैं। वो कौन सा फंक्शन क्या काम करता है इसके बारे में जानकारी नहीं लेते, इसलिए हम लोग परेशान होते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं सफर की तरफ। हमने बात की थी मानव मस्तिष्क का। जो मस्तिष्क है मानव शरीर के अंदर, वो शरीर का एक नियंत्रण केंद्र है। इस पे हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बताने की जरूरत नहीं है। हमने बात की थी किस तरीके से हमें अच्छा सोचना चाहिए, बुरे विचार, एंजाइटी, ये चीजें नहीं आनी चाहिए, गलत भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने हृदय के बारे में बात की थी कि हमारे शरीर का जो पंप है वो हृदय है हमारा। और यदि हम अपने हृदय को सही रखते हैं तो पूरे शरीर के अंदर खून खून को जो प्रेशर करने का, सप्लाई करने का काम है, वो ये खून बनाता नहीं है। कई कुछ लोग सोचते होंगे कि हृदय खून बनाता है, खून नहीं बनाता है। लेकिन खून को, बने हुए खून को सप्लाई करने का काम करता है ना, पूरी बॉडी के अंदर। ये एक पंप है। जैसे मोटर होती है ना, हमारे घर में मोटर लगा देते हैं और वो पानी को नीचे से खींचती है और ऊपर टंकी में पहुंचा देती है, तो उसी तरीके से पंप है ये। लेकिन ये दो काम करता है ना, खून को, अच्छे खून को क्या है ना, पंप कर देता है, गंदा खून आ जाता है तो वापस इसमें से होके ये वापस भेज देता है। ठीक है। तो हमने फेफड़ों के बारे में जाना कि फेफड़े ऑक्सीजन का काम करते हैं, और हमने जाना कि दूषित हवा, दूषित जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर के अंदर जाती है, बैक्टीरिया भी जाते हैं, तो मास्क का उपयोग करना चाहिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, लेकिन पौधे उल्टा काम करते हैं। हमने इसके बारे में जाना कि पौधे क्या काम करते हैं दिन के समय के अंदर। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं, पौधे लेते हैं हमसे, और ऑक्सीजन हमारे लिए बना के देते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हमारा प्रकृति के अंदर, जिसमें आपका पीपल का पौधा हो गया, बरगद का पौधा हो गया, नीम का पौधा हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजन देते हैं, यानी 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। जैसे नीम का पौधा है, पीपल का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो पीपल के पौधे के नीचे बैठना चाहिए 10-15 मिनट। यदि हम सुबह सुबह बैठते हैं तो हम लोग एक अच्छी ताजगी, पूरे दिन का ऑक्सीजन हमारे शरीर को लेते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन मैंने किया था कि हम लोग अच्छी जगह खुले में सोते हैं रात को अपने घर के अंदर, तो हमारी नींद जल्दी पूरी हो जाती है। पुराने टाइम में मच्छरदानी लगा के बाहर सो जाते थे, मच्छर भी नहीं काटते थे, और शुद्ध हवा भी हमें मिल जाती थी, और हमारे फेफड़ों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल जाती है। जब हमारे फेफड़ों को पूर्ण ऑक्सीजन मिल जाती है, तो उस ऑक्सीजन की वजह से, प्रेशर की वजह से हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा से खून सप्लाई होता है और सारी मांसपेशियां काम करती है अच्छे से। यानी एक एक छोटे छोटे टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। फिर हमने डिस्कशन किया था कि कोविड का जो वायरस था, इसमें ही उसने हमला किया था और हमारे फेफड़ों को खराब करने चालू कर दिया था। या दमा के वायरस होते हैं, वो फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से दमा बन जाता है। या खांसी यदि होती है, अभी सर्दी आ रही है तो बहुत सारे लोगों को खांसी होगी। खांसी का जो वायरस है ज्यादातर, जो गले से शुरू होते हुए धीरे धीरे करते हुए श्वास नली के अंदर बैठ जाता है, और श्वास नली में इन्फेक्शन करते करते हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। जब श्वास नली में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक म्यूकस बनाना चालू कर देता है, यानी बैक्टीरिया जमना चालू हो जाते हैं, कह सकते हो कफ बनना चालू हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें खांसी आना चालू होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने ध्यान रखना है कि सर्दी से बचना है। शुरुआत की जो सर्दी आती है, आगे से चेस्ट से और पीछे से बैक से सर्दी ज्यादा लगती है, ठीक है, तो उसको ढक के रखना है। शुरुआती मौसम में ही बदलाव के अंदर हमें, जिनको छींकी आ रखी है, जिनको नजला जुकाम हो रखा है, ऐसे पेशेंटों से बच के रहना है। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करना है। तो हमें जितनी ज्यादा प्रिकॉशन यानी सावधानी रखेंगे उतना अच्छा रहता है हमारे लिए। इसके साथ ही यदि खांसी वगैरह हो जाती है तो ठंडी चीजें ना खाएं। ठंडी चीजें हम लोग खाते हैं तो उससे क्या है, ठंडी और खट्टी चीजों से चीजें ज्यादा बढ़ती है। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। और सुबह जल्दी उठने से, मैंने बताया था ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक का,
5 बजे तक का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, इसके अंदर हमें उठना चाहिए। और इसमें हमें सबसे ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो सुबह 3:30 बजे से जागना चालू कर देते हैं। और पूरी प्रकृति, यानी पूरी प्रकृति एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा सुबह के टाइम होते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया कि रात के समय में तो मैक्सिमम जो पौधे होते हैं, ज्यादातर पौधे क्या करते हैं, ज्यादातर पौधे हमसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं रात के समय में। और ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं दिन के। सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ बात बात में, लेकिन दोबारा से रिपीट करता हूँ। यानी दिन के समय में तो ऑक्सीजन पौधे हमें देते हैं और रात के समय में ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन 3 बजे का जो समय होता है उसमें सारे पौधे संपूर्ण रूप से, पूरी प्रकृति जो है, छोटे से छोटा पौधा ऑक्सीजन देना चालू कर देता है हमें, और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड पूरी एटमॉस्फेयर की खींचना चालू कर देता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही शुद्ध वातावरण होता है। तो इससे हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सुबह के टाइम मिल पाती है। तो इसीलिए मैंने बताया कि सुबह के टाइम पे ज्यादा उठना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन की वजह से हमारे पूरे फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल पाती है। तो चलिए, उसके बाद हमने पाचन तंत्र के बारे में डिस्कशन किया कि हमारे शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है। अब पाचन तंत्र जो है वो कैसे मिलके बना है? पाचन तंत्र वह डाइजेशन सिस्टम, वह प्रणाली है जो हमारे भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित कराने का काम करती है। यह कई अंगों और ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र मुख्य अंगों में शामिल होते हैं। क्या क्या होते हैं? जैसे मुंह, मुंह से पाचन तंत्र है। उसके बाद गला, है ना। उसके बाद अन्न नली, जिसमें खाना आ जाता है। पेट, फिर उसके बाद पेट के अंदर आता है, फिर छोटी, फिर आंतें आती है, फिर उसके बाद जिगर आता है, फिर अग्नाशय आता है। तो ये पूरा शरीर जो है डाइजेशन सिस्टम बनता है। यानी कि लेके आपका खाने से लेके और पूरा का पूरा बाहर निकलने तक का जो सिस्टम कहते हैं हमारा, तो उसको डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आती है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग खाना मुख में डालते हैं, तो खाना मुख में डालते ही सबसे पहला काम जो है, दांतों से हम लोग चबाना चालू करते हैं। और जैसे हम लोग दांतों से चबाते हैं, तो दांतों से चबाते समय हमारे मुख से लार बनना चालू हो जाती है, और बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मुख में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए, और ताकि सही से जो है लार हमारे मुख में, हमारे भोजन में मिल पाए, और जो गलत बैक्टीरिया है, वायरस है, वो खत्म हो पाए। भोजन, कुछ लोग भोजन को क्या करते हैं, भोजन को एक फॉर्मेलिटीज पूरी करके भोजन करते हैं। यानी आपने देखा होगा, जल्दबाजी में भोजन करते हैं कि ड्यूटी पे सुबह जाना है तो बोला, बस जल्दी जल्दी खाना डाल दो, जल्दी गरम गरम बस डाल दो, निकलना है मेरे को। या फिर लेके चले जाते हैं तो वहां जल्दबाजी खाते हैं। लंच हो गया तो लंच के टाइम में बात करते रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे। तो ये मैंने कल भी बात की थी। तो उससे क्या होता है ना, हमारे जो हार्मोन्स है, अच्छी तरीके से जो रस है, वो हमारे रस बन नहीं पाते हैं और भोजन में मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा भोजन है ना, वो सारी चीजें पच नहीं पाती अच्छे से। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें ये करना है कि अच्छे से चबा चबा के और आराम से, भोजन को सिर्फ एक कार्य ना समझ के, भोजन को एक पूरी प्रक्रिया समझ के, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस तरीके से हमें सोचना है। और इसमें मोबाइल नहीं चलाना है, जल्दबाजी में भोजन नहीं करना है, और चबा चबा के भोजन करना है। मैंने बचपन में पढ़ा था, और आपने पढ़ा होगा, कि एक भोजन, एक ग्रास को तकरीबन 32 बार चबाना चाहिए, 32 टाइम्स उसको च्युइंगम करना चाहिए, नहीं चबाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब हम उसको चबाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो ग्रास नली है उसके अंदर गले में से आराम से चला जाता है ना। उसके बाद आप देखिए, कुछ लोग जो चबा नहीं पाते हैं, भोजन को अच्छे से नहीं चबाते, तो हमारे शरीर के अंदर देखो कोई चक्की तो लगी नहीं हुई है। कुछ लोग जो मोटा खाना खा लेते हैं, बार बार अच्छे से चबा नहीं पाते हैं, तो हमारे शरीर में कोई चक्की तो लगी नहीं हुई है जो भोजन को चबा देगी पूरी तरीके से। इसीलिए हमें दांत इसलिए बनाए हैं, चक्की का काम करते हैं कि हम अच्छे से चबाएं खाने को। उसके बाद आती हमारी अन्न नली। अन्न नली से खाना होते हुए हमारे पेट में सबसे पहले खाना पहुंचता है हमारे अमावस्या में। अमाशय, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, अमावस्या दिखाई दे रहा है, विक्रम जी दिखाई दे रहा है? अमाशय, यानी कि ये इस पे लिखा भी हुआ है, देखो, अमाशय। ठीक है।
मैं आपको ये भी कर देता हूँ, ये हमारा अमाशय है ये मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये देखो कहाँ निशान है यहाँ पे, ये जो पूरा है ये अमाशय है ये इतना। ठीक है। तो इसके अंदर खाना आता है, इसमें क्या एसिड बनता है, एसिड, यानी कि हमारा शरीर इसमें एसिड बनाता है, तेजाब बनाता है। तो जब हमारे यहाँ पे खाना आ जाता है तो कुछ बैक्टीरिया तेजाब के अंदर मर जाते हैं, कुछ तो मुख में मर जाते हैं लार की वजह से, और कुछ तेजाब के अंदर मतलब जो एसिड बनता है उसमें मर जाते हैं। उसके बाद खाना जो आता है वो ये छोटी आंत शुरू हो जाती है यहाँ से, ये देखो आपको दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ से इससे जुड़ी हुई है, ये छोटी आंत यहाँ से, जो रेड कलर की है ये सारी छोटी आंत है ये ग्रीन कलर को छोड़ देवे तो ये सारी छोटी आंत है। और ये मैंने कल भी बताया था तकरीबन 22 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये सारी छोटी आंत है ये हमारी। और ये छोटी आंत किससे जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है बड़ी सी, इस आंत से जुड़ी होती है ये। और यहां से मल पास हो जाता है, गुद्दा मार्ग से मल, यहां से मल निकल जाता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ एसिड जो होता है, जब हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, कुछ लोग खाना खाते रहते हैं, और जो ये ग्रास नली यानी यहाँ तक खाना भर लेते हैं, यहाँ तक, ये यहाँ तक खाना जितना ज्यादा खाएंगे तो जब ये भर जाएगा बताओ, हमारा आमाशय भर जाएगा, ये फुल हो गया मान लो खाने से, आपने खाते रहे। कई बार लोग शादी में जाते हैं ना, और खाना खाते रहते हैं, और इसको फुल करते करते और करते करते, और ये नली में ऊपर आता रहता है, कभी कुछ, कभी पेटीज, कभी बर्गर, जो भी चीज, सैंडविच वैंडविच सब खा के और यहाँ तक गले तक भर लेते हैं। अब क्या होता है, जब गले तक खाना भर जाएगा, इतना फुल हो जाएगा, आपने देखा होगा किसी टंकी में पानी फुल हो गया तो कहाँ से निकलेगा बताओ, ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा। अब वो नीचे तो जो हमारा शरीर नीचे तो धीरे धीरे जाएगा ना, तो यहाँ से उल्टी आना शुरू होगी, हमें ना थोड़ा सा उबकाई टाइप से आएगी, और कई लोगों को ना वो यहाँ से निकलना भी खट्टी खट्टी डकारें आएगी। तो ये जो खट्टी डकारें आने का काम होता है, जो खाना पच नहीं पाता वो इसलिए होता है कि हम इस पूरी नली को भर लेते हैं भोजन से। तो कभी भी आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जितनी भूख है, मान लो आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाए, कम से कम भोजन करें। ठीक है। तो उससे क्या होता है, खाने से अच्छा पच जाता है। सुबह के टाइम पे आप अच्छा भोजन कर सकते हैं, लेकिन अच्छे का नहीं ये नहीं है कि श्वास नली को भी मतलब इसको ग्रास नली को सॉरी भर ले ऊपर तक। तो इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद छोटी आंत के अंदर खाना धीरे धीरे, यहाँ एसिड में बहुत सारी चीजें वो टूट जाता है एसिड से, और छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में जब पच जाता है तो उसके बाद खाना कहाँ जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से खाना बाहर निकल जाता है। अब इसके अंदर जो आपने एक देखा होगा लीवर जिगर है ये, इसको बोलते यकृत बोलते, जिगर बोलते। और आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी, आपने सुना होगा पित्त की, पित्त वाहिनी। तो इस अमाशय के पीछे में आपको ये पत्ते का आकार का दिख रहा होगा ये। ठीक है। ये पित्त है, पित्त, ये जो पत्ता सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसके पीछे होता है, ये होता है पित्त। सॉरी, इसको बोलते हैं मतलब, ये जो काम करता है ये हमारे अग्नाशय है, सॉरी, हमारा अग्नाशय है ये, यानी जिसको बोलते हैं झठर अग्नि बोलते हैं ना आयुर्वेद के अंदर, कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि पैदा हो जाती है, तो वो यहीं से होती है, इससे, ये अग्नाशय से ये निशान लग रहा है ये। और जैसे भोजन बनता है ये कहाँ से जुड़ी होती है, ये छोटी आंत से जुड़ी होती है। और क्या है इसमें, एक आपने देखा हो गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर में पथरी हो गई है ना, जिसको बोलते हैं कि पित्त की थैली में पथरी हो गई, सुना ना आपने। तो पित्त की थैली कहाँ है, ये है पित्त की थैली, ये निशान जो लग रहा है देखो, ये कहाँ निशान लगा हुआ है ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है ये छोटी सी ये पित्त की थैली बोलते हैं इसको। और ये कहाँ से निकलती है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखे दे रहे नसर, ये लीवर से निकलती है, लीवर से, और लीवर से निकलती हुई कहाँ मिलती है ये छोटी आंत में मिलती है, ये मिलती है साथ में, और साथ में अग्नाशय मिलते हैं, जो अग्नाशय है ये एक साथ मिलता है, मतलब ये जो अग्नाशय ये पत्ता और ये एक जगह मिलते हैं।
छोटी आंत में यहाँ मिल जाते हैं एक साथ में। तो ये जो पित्ताशय है, इसका काम क्या है, इस पित्त की थैली का क्या काम है? इसकी थैली का बहुत सारा काम है। हमारे शरीर के अंदर जो रस है, अलग अलग रस बनते हैं लीवर से। तो लीवर से जो रस है वो छोड़ने का काम करते हैं ये छोटी आंत में, ताकि खाना पच जाए। लेकिन किसी कारणवश जो लोग शराब पी लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो उनको क्या है ना, या बहुत ज्यादा तेलीय खाना खाते हैं, या बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, या अपने सिस्टम को साफ सुथरा नहीं रख पाते, उल्टा सीधा बर्गर या फास्ट फूड खाते हैं, तो उनके लीवर के अंदर ना दिक्कत आना चालू हो जाता है। तो आपने देखो डॉक्टर लीवर की दवाई देता है, और बहुत सारी दवाइयां भी गलत काम करती है। जैसे एंटीबायोटिक्स आपने ले ली, बहुत सारी कैप्सूल ले लिए, टैबलेट ले लिए, तो वो हमारे पेट में जब पड़ते हैं, तो जब पेट में खाना पड़ता है तो हमारे शरीर को सिग्नल मिल जाते हैं कि ऑलरेडी रस चालू कर दे हमारे छोटी आंत के लिए। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ रस का स्राव ना ज्यादा हो जाता है, जैसे हार्ड खाना खाने से, सूखा खाना खाने से। अब जैसे सूखा खाना, अब जो ब्रेड है, बर्गर है, बिस्किट है, ये कैसा खाना है? ये एक सूखा खाना है बिल्कुल, है ना? तो जिसके अंदर पानी की मात्रा कम होती है वो सूखा खाना होता है। जो जैसे हमारे शरीर में हम सूखा खाना खाते हैं, तो हमारे आमाशय को जो ये सिग्नल, हमारा बॉडी सिग्नल भेजती है कि भाई इस खाने के अंदर पानी नहीं है और इसको ज्यादा पानी की जरूरत है, रस की जरूरत है। तो इसमें ऐसा रस पैदा किए जाए जिससे हमारा शरीर पचाए। तो वो रस ही हमारे शरीर के अंदर ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, या बनते नहीं है, कम मात्रा में बनते हैं। तो उसकी वजह से क्या है ना, ये गैल ब्लैडर के अंदर गड़बड़ी आ जाती है, यानी फंक्शंस इसके गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें पत्थर, यानी कि छोटे 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 फुंसी टाइप से बनना चालू हो जाते हैं, और वो कोशिकाएं बनना चालू हो जाती है। तो और जिसकी वजह से क्या होता है, उसका बनने का खतरा होता है। ठीक है, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है कि कैसे भी करके इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, और हम लोग खाना जो है वो अच्छे से खाएंगे। ठीक है, तो चबा चबा के खाना है, और अच्छा खाना खाना है, भोजन। अब आप देख रहे हो ये इसमें कैसा खाना डालना चाहिए, बताओ, अच्छा डालना चाहिए, बुरा डालना चाहिए? मेरे ख्याल से अच्छा खाना डालना चाहिए, बुरा खाना नहीं डालना चाहिए। उसके बाद साथियों, लीवर उसी का हिस्सा है। देखो लीवर, अब आपको यहाँ पे गैल ब्लैडर अच्छे से नजर आ रही है, नजर आ रही है? देखो, ये जो ग्रीन कलर की गैल ब्लैडर है, और देखो ये लीवर है। और लीवर कहाँ से जुड़ा हुआ है हमारी? देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट पास्ट ऑफ स्मॉल इंस्टेंस, ये इंटेस्टाइन, इससे जुड़ा हुआ है, यानी छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। और ये जो आपको थोड़ा सा कह सकते हो, जो सांप के आकार की सी कैचली दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या है? ये हमारी पेनक्रियाज है, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, पित्ताशय। ठीक है, तो गैल ब्लैडर में पथरी बन, अब आप देख लो कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर जुड़ा हुआ है लीवर से, तो लीवर में गड़बड़ आती है तो गैल ब्लैडर में गड़बड़ आना चालू हो जाती है। और एक जो है पित्ताशय, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, पित्त की थैली बढ़ना, बोलते हैं ना, पित्त की थैली बढ़ गई, सॉरी, पित्त की थैली नहीं, स्प्लीन बढ़ गई। जो ये एक तरीके से इसका बताएंगे आगे, खून को कंट्रोल करने का और बहुत सारा काम करती है ये, बहुत सारी गलत चीजों को बाहर करने का। उसके बाद गुर्दा आता है, यानी जिसको बोलते हैं किडनी, जो कि शरीर का फिल्टर है हमारे लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल जानेंगे अच्छे से कि गुर्दे के अंदर भी पथरी बन जाती है, और इसका क्या काम है और कैसे काम करता है, इसका मुख्य काम क्या है, रक्त को छान कर। तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा आज का टाइम हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे साथियों।